पावर जितना बढ़ेगा उतना जहाँ लगाना चाहोगे वहाँ लग जाएगा। नाम जप करो, जबरदस्ती नाम जप करो। जो भोजन है वो पवित्र पाओ, भले आपको मीठा पसंद है या चटपटा पसंद है, वो ठाकुर जी को भोग लगा के पाओ, और उतना पाओ जितना पचा सको, अधिक मत पाओ। क्योंकि रसेंद्रिय अगर कंट्रोल में है तो सब इंद्रियां कंट्रोल में है। 5 बार में अगर आप 5 बार राधा राधा रटते हो रोज, और आपको कह दिया जाए कि कसम है अब आप 1 बार भी राधा राधा नहीं जपोगे, तो आपका मन नहीं मानेगा, 5 बार रटेगा ना। तो पकड़ा ना उसने 5 बार, तो आप उसको पकड़ाओ और 10 बार पकड़ाओ, 20 बार, 1000 बार, लाख बार, उस दिन भर 24 घंटे अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। भगवान ने गीता जी में कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। वही पंडित है, वही ज्ञानी है जो समदर्शी है। समदर्शी क्या? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में एक ही परमात्मा को देखता है, वही ज्ञानी है। पूर्ण त्रिभुवन को प्रकाशित कर दिया, अपने आप से अपने आप को प्रकाशित कर दिया, और अपने आप में वो खेल रहा है, दूसरा कोई नहीं है। अब ये बात न जानने के कारण हम अपने को दूसरा मानते हैं, अपने को दूसरा मानते हैं। अब ये इसी द्वैत से भय और मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। अजर अमर अविनाशी मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, बुढ़ापे को प्राप्त हो रहा है। नाम जप वर्तमान में पहले हमारी भोगाशक्ति नष्ट करे, फिर संसार से वैराग्य हो, फिर मान प्रतिष्ठा कीर्ति इससे वैराग्य हो, फिर जिद्दियों सिद्धियों से वैराग्य हो, तब भगवत प्राप्ति होती है। ये हट नहीं सकता है मन किससे? इन्हीं सब चीजों से। भोग बिल्कुल हट जाएगा। नाम जप करते रहिए आप चुपचाप लंबे समय तक। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर नाम जप करो, आप परिणाम देख लेना। कर्तव्य छोड़ दिया तब तो फिर मोह से ग्रसित हो गए हम। कर्तव्य का पालन करते हुए परिवार का हम पोषण करें। जो कर्तव्य का त्याग करके परिवार का पोषण करते हैं वो अपने परिवार में सुखी नहीं रहते। जो कर्तव्य का पालन करते हैं तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसके परिवार की रक्षा करता है, धर्म उसको सुख प्रदान करता है। तो हमें लगता है कर्तव्य प्रधान रखना चाहिए। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम्य। आप मन से भी नहीं सोच सकते थे कैसा होगा वृंदावन। आप जब आ गए तो मेरी लाडली जी ने आपको पास दिया है, वृंदा सखी ने आपको पास किया है, तब आप वृंदावन आए हो। बिना लाडली जी की कृपा के वृंदावन नहीं आया जा सकता है। भोग सुखों की आकांक्षा, धन की आकांक्षा, मान प्रतिष्ठा की आकांक्षा, सबसे बड़े बनने की आकांक्षा, ये दुख ही प्रदान करती है। लेकिन हम वृंदावन जाएं, हम भगवान के दर्शन पावें, हम संतों का संग करें, हम नाम जप करें, हमारे अच्छे आचरण हो, ये कामना, ये आशा दुख देने वाली नहीं। आशास्य दास्यम वृषभानुजायास तीरे समध्यास्य च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंज वीथी सुहम राधे अतिथिर्भव्यम। ऐसे का सत्संग करो जिससे इष्ट मिलता हो, श्यामा श्याम मन मिलता हो, और श्यामा श्याम की दासता रूपी भजन रस रीति मिलती हो, तब तो सही रहेगा। नहीं तो फिर वो सत्संग आपको दूसरे मार्ग की तरफ ले जाएगा। थोड़ी देर दूसरे मार्ग की बात सुनी, थोड़ी देर प्रेम मार्ग की बात सुनी, फिर ज्ञान मार्ग की बात सुनी, तो चलोगे किसमें? एक मार्ग पकड़ लो, एक मार्ग चलो तो सिद्ध हो जाओगे, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी।